डोनाल्ड ट्रंप को चौधरी बनने का बहुत शौक है। रशिया यूक्रेन वॉर हो, उसमें उन्होंने मीडिएशन की कोशिश की, अमेरिका मुंह की खाया, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका की मीडिएशन काम नहीं आई। वहीं इजराइल और ईरान के बीच में जब युद्ध हुआ, तब भी अमेरिका की ओर से, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बार बार कोशिश की जाती रही मीडिएशन की बातों की, लेकिन वो भी काम नहीं आएगा। आपको याद होगा जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में संघर्ष चल रहा था, तो ऐसे में अपने आप को बड़ा चौधरी बताते हुए मीडिएशन करने की बात कह दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था। मोदी ने साफ कहा था कि हम किसी भी मीडिएशन या किसी के दबाव में आकर हम सीज फायर नहीं कर रहे हैं। अब जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि इतने अपने आप को इतना बड़ा चौधरी मानने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने खुद माना है कि उनके बस में नहीं है पुतिन को रोकना। रशिया ने अपना सैन्य उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया है, अपने जो वेपन्स हैं उनको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है बड़े स्केल पर। और ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि रशिया को रोक पाना मेरे बस में नहीं है, मेरे बस का नहीं है। अब समझिए, ट्रंप ने यूक्रेन रशिया युद्ध को लेकर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने पुतिन की युद्ध समाप्त करने की अनिच्छा पर जोर दिया और कहा कि वो दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत से नाखुश हैं। अब समस्या ये है कि मीडिएशन की आप बात कर रहे थे, रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध छुड़ा हुआ है, यूक्रेन युद्ध पलटवार करने को तैयार, रोकने को तैयार नहीं है, रशिया की ओर से रुका नहीं जा रहा है। और ऐसे में रशिया और यूक्रेन के बीच में, यानी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो बातचीत चल रही है, वो कहीं से भी इस बात की ओर इशारा नहीं कर रही कि युद्ध हाल फिलहाल में कहीं जल्दबाजी में खत्म होने वाला है। ये युद्ध लंबा खिंचेगा। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं इस बात से खुश नहीं हूं। ट्रंप ने पहली बार माना है कि उन्हें नहीं पता कि वो इस युद्ध में सीज फायर करा पाएंगे या नहीं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो चौधरी बनते थे, जिनका ये कहना था कि मैं ही हूं, मैं ही वो नेता बनकर उभरूंगा जो कि विश्व शांति कायम करेगा, मैं ही वो नेता रहूंगा जो रशिया यूक्रेन के बीच में शांति स्थापित करा पाएगा। और अब वो ये मान रहे हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरे बस का है या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी के बाद और चुनाव के दौरान जोर देते रहे कि यूक्रेन रशिया युद्ध को वो रुकवा सकते हैं। देखिए, उनकी इलेक्शंस के टाइम पे कैंपेन का ये एजेंडा रहा है कि रशिया, वो अगर राष्ट्रपति बन जाएंगे तो रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध जो है वो खत्म करवा देंगे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे बस का नहीं है। कुर्सी संभालते हुए महीनों बीतने के बाद अब ट्रंप इस बात को एक्सेप्ट करने लगे हैं, इस बात को मानने लगे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मानने लगे हैं, पब्लिक फोरम पर मानने लगे हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच सीज फायर जो है वो इतना आसान नहीं रहने वाला है। ट्रंप ने 5 जुलाई को भी कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। किसी भी तरह का उनका इंटरेस्ट इस ओर नहीं है कि कोई भी नरमी दिखाई जाए यूक्रेन की ओर, किसी भी तरीके से युद्ध को, वॉर को डी एक्सकलेट किया जाए। ट्रंप ने इस बात को दोहराया। ट्रंप ने रिट्रेट किया कि वो दोनों नेताओं के बीच 3 जुलाई को फोन कॉल पर जो बातचीत हुई है, जो डिस्कशन हुआ, उससे बहुत खुश नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो यूक्रेन के खिलाफ रशिया के युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, तो ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ऐसा होने वाला है या नहीं। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या युद्ध समाप्त करना उनकी प्रायोरिटी है, उनका प्रेरोगेटिव है कि जल्द से जल्द रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध समाप्त हो जाए, तो उन्होंने अग्रीमेंट में सिर हिलाया। उन्होंने सहमति जताते हुए कहा कि हाँ, मैं ऐसा होते देखना चाहता हूं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध समाप्त हो जाए। रूस यूक्रेन के खिलाफ अपना अभियान तेज करता चला जा रहा है। यूक्रेन के खिलाफ अपना जो उसका ये मोटिव है वो और ज़्यादा तेज होता चला जा रहा है। रशिया और ज़्यादा अग्रेसिव होता चला जा रहा है। नेटो महासचिव मार्क रूट ने कहा कि रूस स्वयं को ऐसी गति से पुनर्गठित कर रहा है जो हाल के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। अपने आप को इस तरीके से बना रहा है जो हिस्ट्री में रशिया में नहीं देखा गया था। उन्होंने ये भी कहा कि रूस अब 3 महीनों में 3 गुना ज़्यादा गोला बारूद का प्रोडक्शन कर रहा है, जितना पूरा नेटो 1 साल में करता है। यानी कि पूरा अगर नेटो, सारी नेटो कंट्रीज मिल जाएं, तब भी क्या रशिया को हरा नहीं पाएंगी, रोक नहीं पाएंगी? सवाल ये भी उठ रहा है। पुतिन लोगों को मारना जारी रखना चाहते हैं, ट्रंप ये कह रहे हैं। ट्रंप ने मीडिया से कहा है कि पुतिन लोगों को मारना जारी रखना चाहते हैं। तो क्या जल्लाद की छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि बार बार वो इसी बात पर फोकस करते हैं कि लोगों को मारा ना वो चाहते हैं, लोगों को मारना जारी रखना चाहते हैं। इससे संकेत ये मिलता है कि अमेरिका यूक्रेन में पैट्रियट्स भेज सकता है। रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए जर्मनी पहले से ही रशिया के लिए एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर बातचीत कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से लोगों को मारना चाहते हैं। ये अच्छा नहीं है। क्रेमलिन ने पुष्टि की है कि करीब 1 घंटे तक चली इस बातचीत में यूक्रेन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
पुतिन ने कथित तौर पर ट्रंप से ये कहा कि रशिया युद्ध में अपने लक्ष्यों का पीछा करना जारी रखेगा, यानी कि रशिया जिस तरीके से यूक्रेन के साथ वॉर चल रही है वो अपने टारगेट्स को अचीव करते रहना जारी रखेगा। वो गोला बारूद हथियार बनाना जारी रखेगा, यूक्रेनी सैनिकों को मारना जारी रखेगा, यूक्रेन पर अटैक्स जारी रखेगा। जिसके बाद अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि युद्ध जो है वो और लंबा खिंच सकता है, ये एक्सेलरेशन जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। अब रशिया जहां एक तरफ अपने सैन्य उत्पादन बढ़ा रहा है, अपने मिलिट्री प्रोडक्शंस को और ज्यादा बढ़ाता जा रहा है, इसलिए भी इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि और ज्यादा अग्रेसिव तरीके से रशिया अटैक करेगा यूक्रेन पर। वहीं रूस के अपने हमलों में जिस तरीके से हर रोज तेजी चली आती जा रही है, वो अपने कब्जे को यूक्रेन में एडवांस कर रहा है। निगरानी समूह का यह कहना है कि रशिया ने निप्रोपेट्रोव्स्क ओब्लास्ट सीमा के पास 2 गांवों पर कब्जा कर लिया, 2 और नए गांव यूक्रेन में कब्जा लिए हैं। रशियन सैनिकों का इस क्षेत्र में अपने हमले बढ़ाए रखना जारी है और निप्रोपेट्रोव्स्क ओब्लास्ट में घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है, जहां 2022 के बाद से कोई महत्वपूर्ण रशियन इंट्रूजन अभी तक नहीं देखा गया था। और अब रशियन इंट्रूजन करके रशिया यूक्रेन के उन इलाकों को कब्जे में करना चाहता है जो पहले से या तो रशिया के कब्जे में थे या प्रभावित थे। यूक्रेन को ये सबक सिखाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि हम किसी भी तरीके से युद्ध जो है वो किसी के भी प्रभाव में नहीं रोकेंगे, चाहे वो नेटो कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप मान भी रहे हैं कि मेरे बस का नहीं है रशिया यूक्रेन के बीच का ये जो युद्ध है वो हाल फिलहाल में खत्म करवाना।